हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हमें बहुलक के बारे में पढ़ना है। बहुलक बहुलक का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं पर से कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो बहु का मतलब हो गया बहुत सारे, लक मतलब डाटा, यानी एक ही डाटा जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहीं पर से डाटा कलेक्ट किया, अब पूछा जा रहा है कि ये जो आपको डाटा दिया गया इसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दो कितने टाइम आया है, एक दो तीन, दो तीन बार आया है। चार देखिए एक दो तीन चार बार आया है। छः कितनी बार आया है, दो बार आया है। पाँच एक बार आया, तो चार सबसे ज़्यादा बार आया। चार कितनी बार आया है, चार बार। तो इसका जो हमारा बेटा बहुलक होगा वो कितना होगा, चार होगा। तो बहुलक कितना हो जाएगा, चार। एक और सवाल हमने नीचे लिख रखा है कि इसका बहुलक, एक और एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ। देखिए जैसे तीन चार छः आठ तीन तीन पाँच चार छः तीन तीन दो का बहुलक है। तो इसका बहुलक क्या होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ, तीन। एक दो तीन चार पाँच, तो इसका बहुलक कितना होगा, तीन होगा। इसी तरीके से हमें इस सवाल में बताना है कि बहुलक कितना होगा बेटा। तो याद रखना यहाँ पे बहुलक आपका हो जाएगा, देखिए चार चार, चार दो बार है, एक दो तीन चार पाँच, यानी यहाँ पर इसका जो बहुलक होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो गया, छः हो गया। तो ये तो एक सिंपल सा आंकड़ा दिया गया है, अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया, तो वहाँ से हम बहुलक इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने कक्षा 9 में सीखा है। लेकिन जब 10th क्लास में आता है तो यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल दिया जाता है। तो वर्ग अंतराल में बहुलक निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है कि जिसमें बहुलक का फार्मूला, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस 2। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, H से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जो L है वो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बहुलक वर्ग निकालना होगा। तो बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। ये हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हो जाएगी। H यहाँ पर हम लोग पीछे भी पढ़ चुके, वर्ग अंतराल की माप, यानी जो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर होता है वो वर्ग अंतराल की माप है। या मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं, यानी जब अंतराल क्या है, बराबर मापों के हैं। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वही हमारी क्या होगी, F1 होगी। बहुलक वर्ग से ठीक पहले, यानी बहुलक वर्ग से ठीक जो ऊपर होगा, मतलब ये बहुलक वर्ग आया, इसके जस्ट ऊपर वाला बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता वो हमारी क्या कहलाएगी, F0 कहलाएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, और जो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी हमारी क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। जब अभी हम इसका बेटा एक सवाल करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आया। अभी तक हमने डिस्कशन कहाँ पर किया, हमने फार्मूले पर डिस्कशन किया, कौन सी चीज़ें कौन होते हैं। और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। यहाँ पर भी देखिए वही वाली चीज़, ऊपर वाली ही चीज़ नीचे लिखी गई, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, माइनस फिर नीचे क्या करना है, F2 करना है। इधर F2 करो तो आगे F1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, F2 इधर करो तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ब्रैकेट बंद करके, और H से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा है जब हमें क्या दिया गया हो, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों और उसमें हमें बहुलक निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला ये होता है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये है 13.2 की एक्सरसाइज का पहला सवाल, जिसमें आयु वर्षों में दी गई है, जिसको हमने लिखा नहीं है। ये हमारे पास सवाल है और इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आपके सामने सवाल आ गया। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है कि आयु वर्षों में कितनी है, 5 से 15 है, और 15 से 25 है, 25 से 35 है, और 35 से 45 है, और 45 से 55 है, और यहाँ पर आपको दिया गया है 55 से 65 है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हमें कहा गया है कि निम्नलिखित, ध्यान से आप लोग देखेंगे,
निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दी गई है और रोगियों की संख्या दी गई है। 5 से 15 वर्ष आयु वाले 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 आयु वाले 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 वर्ष वाले 21 पेशेंट हैं, 35 से 45 वर्ष वाले 23 पेशेंट हैं, 45 से 55 वाले 14 पेशेंट हैं, 55 से 60-65 उम्र वाले 5 पेशेंट हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य हम पीछे ज्ञात करते हुए हैं, तो वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पहले से लिख रखा है। और देने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या भी कीजिए। तो ये देखिए, ये सवाल हमको करना है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी और हम दोनों का ही क्या करेंगे, आराम से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, आइए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने एक चार्ट को बना रखा है, यहाँ पर रोगियों की संख्या नहीं लिखी है। तो अगर हम यहाँ पर इसका बहुलक रोगियों की संख्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे 6 हैं, 11 हैं, आपके पास 21 हैं, 23 हैं, 23 लिखना चाहिए, 34 लिख गया, 21 है, 23 है, 14 है और ये बेटा कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक काम करना होता है कि हमको बहुलक वर्ग का, अगर हमें बहुलक निकालना है तो सबसे पहले बहुलक वर्ग का चुनाव करना होगा। बहुलक वर्ग का चुनाव हम इस आधार पे करते हैं फ्रीक्वेंसी को देख के, यानी जो सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके हैं। यहाँ पे देखिए रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी 35 से 45 उम्र वाले कितने हैं, 23 लोग हैं, यही सबसे ज़्यादा है। तो यही वाला जो हमारा वर्ग बनता है, ये वाला, इसी को बोला जाता है बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसी को माना जाता है F1। क्या माना जाता है, F1। हमने आपको फार्मूले में बताया भी था कि बहुलक वर्ग की, देखो ध्यान से देखिए, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होती है, F1 होती है। जस्ट उसके ठीक ऊपर वाली क्या हो जाएगी बेटा, F0 हो जाएगी। यानी इसके जस्ट ठीक ऊपर वाली बेटा क्या हो जाएगी, यानी ये वाली क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। और जस्ट नीचे वाली बेटा क्या हो जाएगी, आपका F2 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने संचयी बारंबारता इसलिए बना लिया था कि हमने सोचा माध्यिका निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल में हमसे माध्यिका नहीं कही गई है, इस वजह से हमें इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, और यहाँ पर ये जो मान होगा ये L का होगा। तो यहाँ पर इस बात को हम लिख देते हैं कि L की वैल्यू जो हमें मिली है कितनी मिली है बेटा, 35 मिली है। F1 की जो वैल्यू मिली हमको 23 मिली है। F0 की वैल्यू हमें बेटा कितनी मिली है, वो हमें 21 मिली है। और F2 की मान जो हमें मिला है बेटा वो कितना मिला है, F2 का मान हमको मिला है 14। और यहाँ पर जो H मिला है वो 10 मिला है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 10 का है। कितने का डिफरेंस है बेटा, 10 का हमें यहाँ पर डिफरेंस मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम जानते हैं कि हमें फार्मूला वही यूज करना है, क्या, बहुलक। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस सिग्मा, ओ सिग्मा पे कहाँ चला गया यार, ये आपका होता है F1। मैं कोशिश यहाँ से फिर से करता हूँ कि इसके नीचे लिख देता हूँ, वो गलत लिख गया, मैं माध्य का फार्मूला लिखने लगा था। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0, यही हमने बताया था। नीचे भी आपको लिखना F1 माइनस F0, फिर माइनस का लिखना F2। यहाँ पे 2 लिखा, इस 2 का मल्टीप्लाई आगे करा दूँ, ये हमने इस तरह से करा दिया, और यहाँ पर ये H हो जाएगा। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक होता है, जैसे भी आप याद कर पाए याद कर लीजिए। L का मान 35 है प्लस, अब यहाँ पर देखिए F1 माइनस F0। F1 कितना है, 23 है, F0 21 है। F1 कितना है, 23, F0 21 बटे 2। F1 कितना है, 23 है, F0 कितना 21 है, और F2 कितना है, 14 है। और डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का। यहाँ पर ये 35 आया, प्लस 23 में से 21 जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए बॉडमॉस पहले लगाएंगे, 23 दूना 46, और ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 35 गुणे 10। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब यहाँ पर देखिए ये 35 प्लस 2 बटे, अब यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 11 गुणे 10, ये हो जाएगा 35 प्लस
10 दूना 20/11। यहाँ पर 11 से 20 को भाग दे दो, 11 से 20 को क्या करो, भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 11 एकन्नम 11 बचा 9, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा गया, 11 अट्ठे 88, 2 बचा 20 हुआ, 11 एकन्नम 11। तो ये आपका आ गया 35 प्लस 1.81, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 36.81। ये बहुलक है। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या हो गया, इसका जो हमारे पास बहुलक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36.8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से अगर हमें बेटा इसकी क्या निकालनी है, अगर हमें इसका माध्य निकालना है तो सबसे पहला काम वही होता है कि इन दोनों का आधा करके आप xi निकाल लीजिए, क्योंकि माध्यिका हमसे कहीं नहीं गए तो हम माध्यिका की बात यहाँ पे, संचयी बारंबारता की बात हम यहाँ पर, संचयी बारंबारता की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो xi इनका निकालेंगे, 15 5 20 होता तो 10 हो जाएगा, 25 15 40 होता तो 20 हो जाएगा, डिफरेंस 10 का चल रहा तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। हमने कहा था बीच वाले को a मान लो, चलो मैं इसको a मान लेता हूँ, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, ये -1 -2 1 2 3। ठीक है, अब इनका गुणा कराओगे, 6 दूनी -12 -11, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये 23 एकन्नम 23, 14 दूनी 28, और ये 5 15। अब इनका करना क्या है, इनको भैया वही काम करना है कि इनको जोड़ लीजिए। देखिए 8 3 11 5 16 के 6 लिख देता हूँ, 2 2 4 5 1 6 66 आ जाएगा, और 12 11 23 -31, घटाओगे तो 6 में से 3 जाएगा 3, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा कितना बचा, हमारे पास बचा 43। तो सिग्मा FI/UI हमारे पास आ गया 43, और यहाँ पर सिग्मा FI जो हमारे पास है वो जोड़ लेते हैं। 11 6 18 कितना हो जाएगा बेटा, 11 6 6 1 7 1 8 8 3 11 11 4 15 5 20 का 0 हासिल लगा, 2 3 2 5 2 7 1 8 80 आया। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI/UI सिग्मा FI, और यहाँ पर h। अब यहाँ पर देखिए a कितना है, 30 है, और सिग्मा FI/UI कितना है, 43 है, और यहाँ पर सिग्मा FI है 80, और यहाँ पर ये कितना है, 10 है। ये आपका 30 है प्लस 10 एकन्नम 10, 10 88, ये कट जाएगा, तो 43.8 बचा। कितना बचा, 43.8। अब 8 से हम लोग क्या करेंगे, 43 को भाग दे देंगे, तो 8 5 40, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, 8 3 24, 8 7 56, तो होगा 30 प्लस 5.37, और इसको ऐड कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 35.37। तो ये बेटा हमारे पास क्या आया है, माध्य आ गया। तो इस तरीके से हमने माध्य भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ये बेटा माध्य है, और यहाँ पर हमने ये क्या निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुलक और माध्य इस तरीके से हमने पहले सवाल के लिए ज्ञात कर लिए हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। यहाँ पर जीवन काल घंटों में दिया गया है, जैसे 0 से 20 घंटे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और इनकी बारंबारता। यहाँ पर कहने का मतलब है कि 10 उपकरण ऐसे हैं जो 0 से 20 घंटे चले, 35 उपकरण ऐसे हैं जो 20 से 40 घंटे चल रहे, जिनका जीवन काल है। 52 उपकरण ऐसे हैं जो जिनका जीवन काल 40 से 60 घंटे है। 61 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 60 से 80 घंटे है। 38 उपकरण ऐसे हैं जिनका जीवन काल 80 से 100 घंटे है, और 29 उपकरण ऐसे हैं जिनका 100 से 120 घंटे जीवन काल है। उपकरण का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना, मतलब हमें बहुलक ज्ञात करना है, और यहाँ पर हम
यहाँ पर हमको वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, तो अब इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसका हमने पहले सवाल लिख रखा है, और यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर इसकी बारंबारता मध्यिका भी निकालनी हो, तो जो हम नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप बारंबारता का हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या नहीं किया, हमने एक डाटा यहाँ पर नहीं लिखा है। जैसे बारंबारता कितनी है मैं लिख देता हूँ, 10 है, 35, 52, 61, 38 और ये 29। ये हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर लिया। सबसे पहले हम तो निकालते हैं कि बारंबारता वर्ग यानी बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बहुलक वर्ग वही होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, 61 है, तो यही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो हमारा ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग में ये निम्न सीमा होती है और ये क्या होती है, उच्च सीमा होती है। तो हमें निम्न सीमा चाहिए, तो निम्न सीमा L है, तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि ये निम्न है और ये उच्च है, तो निम्न वाली हमको जरूरत है, तो कितनी है, 60 है। और हमने कहा था कि जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो बारंबारता होती है F1 होती है, उसके जस्ट ऊपर वाली क्या होती है बेटा, F0 होती है, और उसके जस्ट नीचे वाली F2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे तो आसानी रहती थोड़ा सा डाटा तुम्हें लिखने में। तो यहाँ पर यह आपका F1 कितना है बेटा, 61 है, F0 कितना है, 52 है, और यहाँ पर F2 कितना है आपका, 38 है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल। और साथ में यहाँ पर h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। तो कितनी है, 0 से 20, यानी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। h इक्वल टू 20। यहाँ पर देखिए अब हमें फार्मूला पता है कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, हमने यही आपसे कहा था। फिर नीचे क्या लिखोगे, F1 माइनस F0, यही चीज़ सेम लिखनी, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, F2, और इधर 2 लगा देना है। क्लियर है, और ये आपका H हो जाएगा। बेटा इसके मान यहाँ पे रखिए, तो L की जगह पे कितना है आपका, L का मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया। आप देखिए जरा पे L का मान कितना दिया गया बेटा, 60, प्लस F1 आपका कितना है, 61 है, माइनस F0 कितना है, 52 है। ठीक है, फिर 2 गुणे 61 माइनस 52, क्योंकि यही चीज़ लिखना होता है, आगे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। और फिर F2 आपका कितना है बेटा, 38 है। कितना लिख दिया, कितना लिखने के बाद आपकी जो H की वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। H का मान कितना है, 20 दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 60 रहेगा, प्लस 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, 61 का गुणा 2 से कराओगे तो 122 आएगा, माइनस इनको आप जोड़ देंगे तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, 8 2 10 का 0, 3 2 5, 1 6, तो माइनस का 60 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास है 20, यहाँ पर आपके पास क्या है, 20 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखिए, ये आपके पास है 60 प्लस 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 122 में से 60 चला जाएगा, ये जोड़ा गलत है क्या, 8 2 10 का 0, 5 3 8 1 9, 9 होगा, 90। अब 122 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 32, और गुणे 20, 2 से काटोगे 16 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 8 बार में जाएगा। तो ये आपके पास बचा 60, और यहाँ से देखें 9 और 5 का मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 और बट्टे 8। अब इसका हम भाग दे देते हैं 8 को 45 से, 8 से 45 को भाग दो, 8 पंच 40, 5 बचा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 छंग 48, 2 बचा, 20 हुआ, 8 दूनी 16, तो कितना आया, तो ये आपका आ गया, देखिए कितना आया, ये आपका आ गया 60 प्लस, इसको डिवाइड किया है, इसको डिवाइड देंगे तो 5.62 आएगा, और इन दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा 65.62।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। माध्य मासिक व्यय भी हमें ज्ञात करना है ना, माध्य भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुलक पढ़ रहे हैं तो इसका हम सिर्फ बहुलक ही ज्ञात करेंगे और इसका हम लोग साथ ही क्या ज्ञात करेंगे, माध्य भी ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो आपको ये सारणी दी गई है, ये 200 परिवारों का एक डाटा हमको दिया गया, परिवारों की संख्या 200 परिवारों को एक डाटा दिया गया है और इसकी जो मासिक व्यय है, जो यानी हर महीने का जो खर्चा है, वो हमको दिया गया घर वाला। तो इसका बहुलक क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है। तो बेटा सवाल हमारे सामने है जिसको हमने पहले से लिख रखा है, संचय बारंबारता। अगर इसकी मध्य का भी निकालना तो आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जिसको हम आगे जस्ट कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बहुलक वर्ग का चुनाव करना होता, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, हमें सबसे पहली बात तो यही पता करना है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, यानी संख्या जिसकी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ ये 24 है, ये 40 है, 33 28 है, तो 40 सबसे बड़ा है, तो बहुलक वर्ग हमारा ये वाला होगा, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो इसके सामने वाला हमारा क्या होता है, हमेशा F1 होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है और जस्ट नीचे वाला F2 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर इनके मानों को अगर हम लिख लें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुलक वर्ग ये है और इसकी निम्न सीमा कितनी है, 1500। तो L का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1500। यहाँ पर देखिए F0 का मान कितना है, F0 का मान है 24। एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जिस क्रम में ये लिखा उसी क्रम में लिख लिया करो। और यहाँ पर ये जो F1 है, F1 का वैल्यू कितना है, 40 है, और F2 का वैल्यू कितना है, 33 है। और यहाँ पर H बहुत महत्वपूर्ण है, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, यानी 500 का वर्ग माप कितनी है, 500 है। क्लियर है इतनी बात। अब सिंपल सा आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो क्या फार्मूला लगाएंगे कि भैया बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 और ये F2। फार्मूले हमेशा याद हो जाते हैं जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने H का मान डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया 500। अगर ये ना रखना चाहो तो आप H भी रख सकते हो, मैंने डायरेक्ट रख दिया 500। L का मान कितना है, L का मान है 1500। ये लो भैया। अब F1 कितना है, तो F1 यहाँ से देखो 40 है, यहाँ पे एक बार लिख लोगे तो आपको बार बार सवाल नहीं देखना पड़ेगा। F1 कितना है, 40 है, माइनस F0 कितना है, 24 है, यहाँ पे 2, और F1 कितना है, 40 है, माइनस F0 कितना है, 24 है, माइनस F2 कितना है, 33 है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हुआ, 500। अब यहाँ पर ये हमारा 1500 हो गया, 40 में से 24 घटाओगे तो 16 आ जाएगा, और 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस इनको जोड़ेंगे 4 और 3 7, और 3 2 5, 57 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये 500। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 1500 है प्लस ये 16 है, बटे में देखिए 80 में से 57 घटाओगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 23 बचा। और ये हमारे पास आ गया 500। अब सवाल ये है कि ये अब हमसे कटेगा तो है नहीं, तो हमें इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास 1500 है बेटा, क्या है ये 1500 प्लस 16 पंजे 80 और 2 जीरो 8000 हुआ, और बटे में कितना है, 23 है। तो अब हमें करना क्या है, इस 23 से 8000 को भाग देना है। तो 23 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 80 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, घटाओ 1 बचा, और यहाँ पे 9, 9 में से 6 गया, 8 बचा, 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो हमारे पास कितना बच गया, 11, 1 जीरो और उतारोगे। अब ये हमारे पास कितना जाएगा, कितनी बार में, 110 हो गया, तो 4 बार में जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8,
और यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, तो कितना बचा 18। अभी एक 0 और है, इसको भी ले लो। तो अब इसका पहाड़ा कितनी बार में जाएगा, 2 9 18, 7 बार में लगभग जाना चाहिए। 7 तरीके 21 का 1, 7 दूनी 14, 2 16, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए बचा 7 में से 6 जाएगा 1। क्लियर, 7 में से 6 जाएगा, 1 में से गया कुछ नहीं, तो कितना बचा 19। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, फिर से 19 10 32, फिर से 7 ही बार में ये जाएगा। तो कितना हमारे पास वैल्यू मिला, तो इसको हम यहीं पर दिखा देते हैं। तो अगर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे बेटा, इस कहाँ पे, इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिली। एक तो हमारे पास 1500 था, और जब हमने 23 से 8000 को भाग दिया तो ये हमारे पास आया है 347.7, और इनको आप जब जोड़ेंगे तो 15 दिन कितना हुआ 1847.7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 1847। ठीक है बेटा, तो आप इसको जल्दी से देख लीजिए। ये बेटा यहाँ पर 8 आएगा, 0.8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप 23 से 8000 को भाग देंगे तो 347.8 आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 4 देखिए बेटा, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी का क्या रेशियो उसको दर्शा रहा है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर माध्य ज्ञात करना, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, हमें इतना करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ बहुलक ज्ञात करेंगे, माध्य आपको निकालना सिखा दिया गया पीछे, तो माध्य आप लोग इसको निकाल लीजिए इनका। ठीक है, क्या है इस सारणी को देखिए आप लोग, आपके सामने ये सारणी लिखी हुई है। यहाँ पर है प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या और राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या। 15 से 20 के लिए राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 3 है। 20 से 25 के लिए राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। तो इस तरीके से पूरी सारणी बनाई गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे किताब खोटा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पहले से चार्ट बना के रखा हुआ है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 ये है वैल्यू, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0। सो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 10। तो बहुलक वर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो हमेशा क्या होती है, F1 होती है। उसके जस्ट ऊपर वाली F0 और उसके जस्ट नीचे वाली F2 होती है। F0 तो ऊपर होती है, क्या होती है, F2 होती है। यहाँ पर इन वैल्यूओं को हम लिखें तो हमें L मतलब कितना डिफरेंस चल रहा है 5 का, तो L की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पर देखिए F0 की वैल्यू कितनी है, 9 है। F1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। और F2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। और H की वैल्यू जो है H की वैल्यू कितना है, डिफरेंस है 50 से 55, यानी 5 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। और L का जो मान है बेटा 30 है। ये 5 कहाँ से लिख दिया मैंने, L का मान बेटा कितना है, 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम सवाल को शुरू करते हैं। वैल्यू आपको दिख रही है सामने लिखी हुई। सबसे पहले आप लिखेंगे बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0। हमने कहा था यही नीचे भी लिखना है, F1 माइनस F0, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इधर F2 और यहाँ पर ये H। ये L की वैल्यू कितनी है, 30। आप देख पा रहे हैं L की वैल्यू कितनी है, 30 है। प्लस F1 कितना है, 10 है, माइनस 9, यहाँ पे 10 माइनस 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, तो F2 की जगह पे 3 है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा दोगे 5 से, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 10 दूनी 20 और 9 3 12 गुणे 5। यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पर देखिए 20 में से 12 जाएगा तो 8 गुणे 5। ठीक है, 8 गुणे क्या हो जाएगा 5, 20 में से 12 जाएगा 8 और गुणे 5। ठीक है, यहाँ पे
माइनस माइनस जोड़ा कैसे, -12। ये यहाँ पर है 30 प्लस 5/8। तो हमें क्या करना है, 8 से 5 को भाग देना, 8 से 5 को भाग देना, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 8 छंग 48, 2 आया 0 बढ़ा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 लगाया 8 पर 40। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो हमको आई है वो कितनी है मेरे बच्चे, ये आई है 30 प्लस 0.625। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 30.625। यही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये देखिए आपका आंसर है। ठीक है, ये आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। 3000 से 4000 रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं, 4000 से 5000 रन बनाने वाले 18 बल्लेबाज हैं। इसी तरीके से हमको डाटा दिया गया। फिर हमसे कहा गया कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना सिंपल सा है, अब तो आप लोग सीख गए हैं कि हर तरीके से कैसे भी सवाल आ जाए तुरंत बना देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये हमारे पास चार्ट है। सबसे पहले तो हमें बारंबारता सबसे अधिक किस वर्ग की आ रही है हमें ये देखना होता है। तो 18 सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये F1 हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 और इसके जस्ट नीचे वाला F2 होता है। F1 के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है, यानी इसकी लोअर सीमा क्या हो जाएगी, 4000। तो यहाँ पर लिख लीजिए L है आपका 4000, सॉरी हाँ 4000, L कितना है 4000 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो F0 कितना है 4 है, F1 आप देख रहे हैं 18 है, और F2 आप देख रहे हैं कितना है 9 है। और H भी लिखना होता है, तो यहाँ पर H जो हमारा है कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1000 का। तो वर्ग अंतराल माप कितनी है, 1000 है। ठीक है, 1000 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए हम लोग को निकालना है बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के बाहर H होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो L का मान कितना है, 4000 है। अच्छा, एक बार यहाँ मान लिखने के बाद फिर हमें बार बार चार्ट में देखना पड़ता है। 4000 प्लस F1 18 है और F0 कितना है 4 है, फिर 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस F2 कितना है 9 है, और कितने का डिफरेंस चल रहा है 1000 का, तो ऊपर 1000। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये 4000 आपका आ गया, प्लस 18 में से 4 जाएगा तो 14, और 13 18 दूना 36 या 18 बेटा कितना है ये 18, 18 दूना 36 माइनस 9 4 13, और गुणे में 1000 आपका चल रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपका 4000 है, ठीक है, प्लस ये 14 है, और 36 में से 13 जाएगा तो 23 बचेगा, और गुणे 1000। तो इसका डिवाइड तो होगा नहीं, तो कटेगा तो है नहीं, तो 14 91 14, और 3 0 है, 3 0 लगा दो, और यहाँ पे 23। अब करना क्या है, हमें करना ये है कि 14,000 को 23 से भाग देना है। तो आइए बेटा इसको हम भाग देते हैं। 23 को भाग देना है, 23 से भाग देना है 14,000 को। तो यहाँ पे छोटा है तो 3 अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे तो 4 बार में काट के देखते हैं, 2 चक्कू 8, 4 बार में, 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 2, 4 से नहीं जाएगा, 2 छंग 12, 6 से काट के देखते हैं एक बार, 6 3 18 के 8, यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12 13, हाँ 138 है। ठीक है, तो 2 बचा, यहाँ से 1 0 और बढ़ाया, अभी बेटा क्या पढ़ रहा है, 0 पढ़ रहा है। तो अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना, तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। तो जब 1 0 यहाँ पे बढ़ाओगे और 1 0 यहाँ पे बढ़ाओगे, तो अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, हो गया 200। तो अब ये 2 8 16, 8 बार में काट के देखते हैं, 8 3 24 के 4,
8 दूनी 16 और 16 दो 18, 8 16, 8 तिरिक 24 के 4 और 8 दूनी 16 दो 18। इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, कितना बचा 16। पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 2 सत्ते 14, 7 बार में लगभग जाएगा ये। 7 तिरिक 21 का 1 और 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 14 दो 16, 16 161, ज़्यादा हो रहा है क्या। 7 तिरिक 21 का 1, हाथ से लगा 2, सात तिरिक 21 का 1, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 14 दो 16, ज़्यादा हो रहा तो 6 बार में जाएगा बेटा, कितना 6 बार में। तो 6 बार में जब जाएगा ये, तो 6 बार में देखो पहले गया तो कितना बचा 138। भाग आप लोगों को आता है, देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे कितना बचा है, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, बचा 22। फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो अभी 200 था, 8 बार में गया था, 220 हो गया, 16 बच्चा 16, वैसे नहीं। अब ये लगभग हमारा चला जाएगा 9 बार में, कितना 9 बार में ये जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो जो हमें वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो बेटा भाग कर लीजिएगा। ये आपकी, ये तो उतना आता है, 14,000 को 23 से भाग देंगे तो आएगा 608.69। इन सबको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4608.69, ठीक है, जो लगभग बराबर है आपकी 4608.7 के आसपास लगभग है। तो ये आपका आंसर, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं सवाल नंबर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट की है। देखिए बेटा, छठा सवाल है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह दिया गया। हमको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुलक को ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि हमने पहले इसका चार्ट बना रखा है तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है बेटा, तो सबसे पहले हमें इस पर निकालना होता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली संख्या 20 है, 20 सबसे बड़ा है, तो यही हमारा क्या होगा, F1 होगा। और F1 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, F0 होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर F1 के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है, यानी निम्न सीमा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 40। और F0 कितना हो जाएगा, F0 आप देख पा रहे हैं 12 है। F1 कितना है, तो F1 आपका है 20। आप इसको F0 या F0 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये F2 कितना है, ये आपका 11 है। यहाँ पर H डिफरेंस कितना है, वर्ग अंतराल की माप कितनी है, तो 40 के 50 के बीच में कितना, 10। ठीक है, यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है। इतना लिखने के बाद हमें फार्मूला लिखना ही जरूरी होता है ताकि मैं बार बार सारणी को ना देखना पड़े, कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। तो L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2, और ये ब्रैकेट के बाहर H से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर ये L की वैल्यू कितनी है, तो लिख देता हूँ L की वैल्यू सर 40 है। F1 कितना है सर, 20 है। F0 कितना है, 12 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 12 और मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। माइनस F2 कितना है सर, 11 है, और इनटू H कितना है सर, 10 है। यहाँ पर देखिए ये 40 हो गया, और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 में से 12 जाएगा तो 8, वर्ड माउस लगाएंगे तो 20 दूना 40, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 में 11 जोड़ोगे तो 23, और बट्टे इंटू 10। ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस
ये हमारे पास है 8 और 40 में से 23 जाएगा, बचेगा 17 और गुणे यहाँ पर आपके पास आ रहा है 10। अब अगले स्टेप में इसको क्या करना है, इससे इसका मल्टीप्लाई करा देना है। 10 अट्ठे 80 बटे 17। 17 से 80 को भाग दे देंगे तो कैसे देंगे, देखिए 17 से 80 को भाग दे जा रहा है तो 17 चौको 68, तो बच गया 12, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो ये हमें मिल गया बेटा, मिला है 40 प्लस 4.7, इससे इसको भाग देंगे तो और जोड़ देंगे जब तो ये आ जाएगा 44.7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बेटा एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इसमें 6 सवाल थे, 6 के 6 सवाल हमने लगा लिए हैं, यानी पूरे एक्सरसाइज को हमने एक साथ कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हम 13.1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर बता रहे हैं आपको कि हम लोग कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। 13.2 और 1 पढ़ चुके हैं और ये हमने 2 पढ़ी है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट 13.3। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए।